हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पर आज जा रही हूँ फ्रिज को साफ़ करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग गांव गए थे, जिस दिन गांव गए थे उसी दिन हमारे घर की लाइट कट गई थी। तो घर में कोई था नहीं, तो लाइट मतलब सही करवाने का कोई वही नहीं था कि कोई सही कराए। और लाइट कट जाने के कारण फ्रिज में जितना भी मेरा सामान रखा हुआ था, जितना भी सामान रखा हुआ था, सारा सामान बेकार हो गया। यानी सब्जी वगैरह मैं सारे भर के गई थी। मुझे नहीं पता था कि लाइट कट जाएगी, कभी ऐसा होता नहीं था। लेकिन इत्तेफाकन जैसे ही मैं यहाँ से गई, गांव पहुँच गई, तैसे वैसे ही मेरे घर की लाइट कट गई। क्योंकि मुझे भी ना पता चलता, वो तो पड़ोस से फ़ोन एक लोगों ने कर दिया, तब मुझे पता चला कि मेरे घर की लाइट कट गई। लेकिन अब मैं गांव में बैठी थी, तो गांव में बैठकर तो कुछ हो नहीं सकता था। तो फिर इसके बाद जब मैं आई तो देखा मेरी फ्रिज इतनी गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। फ़िलहाल रात तो किसी तरह से काटा, लेकिन सुबह होते ही खाना पीना बनाने के बाद यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं फ्रिज को साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो बिछाई हुई थी कि जिससे मेरी फ्रिज गंदी ना हो, तो सबसे पहले वो कवर जो है उसको निकाल लूँगी। सारा सामान हटाने के बाद उस कवर निकाल लूँगी और फिर इसके बाद जो है फ्रिज का स्विच ऑफ कर दूँगी। स्विच ऑफ करूँगी और इसका प्लग जो है निकाल लूँगी। तब मैं फ्रिज को पूरी अच्छी तरह से क्लीन करूँगी, क्योंकि फ्रिज इतनी गंदी हुई है और गंदी होने के साथ साथ महक भी आ रही थी। क्योंकि सब्जियां रखी थी तो लाइट नहीं थी, तो इसकी वजह से सारी सब्जियां मेरी बेकार हो गई थी। सब्जियों से पानी जैसा निकलने लगा था, तो इस वजह से मतलब काफ़ी इसमें से महक आ रही थी। दूध की मलाई भी रखी थी, दही भी रखा हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ था। तो होता है ना कि कभी कभी ऐसे इत्तेफाक से हो जाता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अगर पता होता तो ऐसा ना होता। और प्याज भी मुझे इतनी तेज़ लग रही है कि बोतल भी निकाल रही हूँ, पानी भी पी रही हूँ। क्या करूँ, करना तो है ही है। तो चलिए, मैं यहाँ पर फ्रिज को क्लीन करती हूँ। और वीडियो हमारी छोटी है, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, तो प्लीज़ गाइज फुल वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आए तो कुछ भी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर ना भी पसंद आए तो भी कर दीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी जितनी भी ये इसके मतलब फ्रिज की ये दरवाजे पर ये जो ट्रे लगी हुई है, जिससे जो अलमारी बनी हुई है, तो ये सारी अलमारियों को मैं निकाल लूँगी। इसको अलग से ले जाकर धुलूँगी। और फ्रिज को मैं आज साबुन से साफ़ करने जा रही हूँ। मैं तो हमेशा ही साबुन से ही साफ़ करती हूँ और किसी चीज़ से नहीं साफ़ करती हूँ, क्योंकि साबुन से साफ़ कर दो आप तो फ्रिज क्लीन की क्लीन भी हो जाती है, महक भी हट जाती है और बढ़िया साफ़ हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें साबुन मतलब साबुन वाले कपड़े से इसको साफ़ करूँगी, फिर एक गीला कपड़ा करके फिर इसको पोंछूँगी। फिर मतलब 2-3 बार उसको धुल धुल कर इसको पोंछ लूँगी गीले कपड़े से। फिर इसके बाद में एक साफ़ कपड़े को फिर से गीला करके उससे एकदम साफ़ पोंछ लूँगी। तो इस तरह से हमारी फ्रिज जो है एकदम क्लीन हो जाए। कहते हैं ना कि जब आप कहीं घूमने जाओ तो घूमने में तो ज़्यादा आनंद आता है, लेकिन उसके बाद जब वापस आओ तो सारी सजा मतलब सारी कहते घूमने का सारा मज़ा फिर मिलता है उसके बाद घर आकर। क्योंकि उस समय तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, लेकिन घर में आकर जब साफ़ सफाई करनी पड़ती है ना, तब समझ में आता है कि इतने दिन के लिए छोड़कर घर को जाना कितना गंदा हो जाता है। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह ढेर सारे हो जाते हैं, कपड़ों को धुलो, फिर वो प्रेस करके रखो, तो कितना काम हो जाता है। तो ये कहते हैं कि घूमने का मज़ा घर आकर मिलता है। तो वही कंडीशन हमारी भी है कि जो मैंने शादी एंजॉय थोड़ी बहुत की थी, तो उसकी सज़ा मैं घर आकर भुगत रही हूँ कि आते ही सबसे पहले तो मैं फ्रिज में लग गई हूँ। तो चलिए मैं फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ और इसके आगे क्या बताऊँ।
और यहाँ पर मैंने फ्रिज को पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। कपड़ा गीला करके 2 बार मैंने पोंछ लिया है, लेकिन अब लास्ट में एक कॉटन कपड़े की बारी आती है साफ़ कपड़े की, जिसको मैं गीला करके पूरा साफ़ एकदम साफ पोंछ लूँगी। तो फ्रिज हमारी क्लीन हो जाएगी। और हाँ, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बना के रखिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ गाइज़, प्यार सपोर्ट बना कर रखिए। थैंक यू।